हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी प्रेमा भक्ति, और उसमें हम लोग दूसरे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले में सम्यक मसृणतः स्वान्तः ममत्वातिशयांकितः भावः स एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगुध्यते। इसको भूल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आगे के श्लोकों में ये जो मूल बात बताई जा रही है, इसी की अलग अलग प्रकार से व्याख्या होगी, ध्यान रखिएगा आप। तो इसको अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है, और उसी के आधार पर आगे के श्लोकों को आप समझेंगे। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी कारिका के द्वारा एक डेफिनेशन दे रहे हैं प्रेम भक्ति की। इसमें सम्यक रूप से चित्त जो है, अंतःकरण खुद का, व्यक्ति का, वह मसृणत अर्थात ढीला हो जाता है, गीला हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, दिस थिंग्स कैन से, और अतिशय ममत्व से अंकित होता है। ये भाव के कारण ऐसा, भाव जो बहुत बढ़ गया है उसके कारण ऐसा होता है, और वही भाव जो सांद्र रूप में रहता है, कंडेंस रूप में रहता है, उसको प्रेम कहते हैं। ये बात आप समझ गए थे। अब देखिए, श्रील रूप गोस्वामी जी प्रेम का डेफिनेशन शास्त्र से देंगे जो उनके अनुसार है, मतलब जो इसको वह स्वीकार करते हैं, दैट विल बी फ्रॉम भागवतम। लेकिन दूसरे श्लोक में वह नारद पंचरात्र से डेफिनेशन दे रहे हैं, और उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेट करके समझाएंगे आपको। तो श्लोक की योजना, श्लोक की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग प्रकार से होती है कि नहीं। तो ये जो श्लोक 1.4.2 है जो प्रेम का वर्णन कर रहा है, वो रूप गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी योजना भी बताएंगे कि इस श्लोक को कैसे समझना चाहिए, ताकि जो 1.4.1 में उन्होंने बताया है उससे उसका विरोध ना हो। इज इट ऑल ओके? यथा पंचरात्रि अर्थात नारद पंचरात्र में अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः, भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लाद उद्धव नारदैः, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः, भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लाद उद्धव नारदैः, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लाद उद्धव नारदैः, भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। एक और भी है, दो है ना एक साथ अन्वय, एक और देख लीजिए। भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म मुखैर्यत्र तु संगता, भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म मुखैर्यत्र तु संगता, ममतान्य ममत्वेन वर्जितेत्यत्र योजना, ममतान्य ममत्वेन वर्जितेत्यत्र योजना, भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म, भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म मुखैर्यत्र तु संगता, मुखैर्यत्र तु संगता, ममता अन्य ममत्वेन, ममता अन्य ममत्वेन वर्जतेत्यत्र योजना, वर्जितेत्यत्र योजना, वर्जितेत्यत्र योजना, वर्जितेत्यत्र योजना, वर्जितेत्यत्र योजना, वर्जितेत्यत्र योजना, भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म, भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म मुखैर्यत्र तु संगता, मुखैर्यत्र तु संगता, ममतान्य ममत्वेन, ममतान्य ममत्वेन वर्जितेत्यत्र योजना, वर्जितेत्यत्र योजना,
भक्ति प्रेमोच्यते भीष्मः भक्ति प्रेमोच्यते भीष्म मुखैर्यत्र तु संगता मुखैर्यत्र तु संगता ममतान्यममत्वेन ममतान्यममत्वेन वर्जितेत्यत्र योजना। वर्जितेत्यत्र योजना। श्री नारद पंचरात्र में कहा गया है, जिस भाव भक्ति में शरीर घट आदि में जो ममता है, शरीर मतलब देह, घट मतलब पॉट्स यानी कि घर की वस्तुएं आदि जो ममता, उसको छोड़कर श्री विष्णु के विषय में ममता होती है, उस भक्ति को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव, नारद आदि व्यक्तिगण प्रेम कहते हैं। अन्यत्र ममता वर्जित, साथ ही श्री विष्णु में संगत मतलब श्री विष्णु में से संबंधित जो ममता होती है, उस स्वरूपा भाव भक्ति को ही भीष्म आदि ने प्रेम आख्या दी है। पूर्व श्लोक की इस प्रकार योजना करनी होगी। सिंपल सा है वैसे तो। यत्र जहाँ, जिस वक्त में अनन्य ममत्वेन, ये वाला अन्वय, अनन्य ममता, ना अन्य अनन्य, भगवान को छोड़कर किसी और चीज में नहीं, जिस भाव भक्ति में शरीर घट आदि में जो ममता है उसको छोड़कर विष्णु संगता, श्री विष्णु के संबंध में ममता यानी ममता होती है, अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं, विष्णु मेरे हैं, ये सब बात होती है, तो भक्ति, ऐसी भक्ति को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव, नारदय, भीष्म, प्रहलाद, उद्धव, नारद आदि महाभक्तों के द्वारा प्रेम इति उच्यते, प्रेम इस प्रकार कहा गया है। तो सिंपल है, भगवान में ममता होती है, अन्य भगवान को छोड़कर अन्य वस्तु में ममता नहीं होती, उसको प्रेम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आप ग्रहण कर रहे हैं, अतिशय ममत्व से अंकित रहता है चित्त। याद आ रहा है आपको 1.4.1 यहां दिख रहा है ना, ममत्वातिशय अंकितः, अतिशय ममता। देखिए अतिशय कैसे सूचित हो रहा है इससे, जब मैंने आपको समझाया था कि एक व्यक्ति से ममता है तो दूसरे से भी है, तो अनन्य तो नहीं हुआ, लेकिन जब अनन्य ममता की बात हुई तो क्या यह उसकी अतिशयता को सूचित नहीं कर रहा है कि भगवान से इतनी ममता है कि अब अन्य किसी चीज से ममता है ही नहीं। मैं कहूं कि 100% ममता है, तो क्या यह अतिशय ममता नहीं हुई, अत्यधिक ममता नहीं हुई? तो भगवान से ममता है और बाकी किसी चीज से कोई ममता नहीं है, तो यही बात यहां पर भी समझाई जा रही है। ऐसे भक्ति को प्रेम कहा जाता है। ठीक है, इजी है समझ में, मुश्किल तो आना नहीं होना चाहिए। यत्र अन्य ममत्वेन वर्जिता, जहां अन्यत्र ममता वर्जित मतलब भगवान से अलग किसी और ममता को बिल्कुल वर्जन कर दिया गया कि वहां पे नहीं प्रवेश कर सकती तू, और साथ ही ममता संगता, विष्णु संबंधित ममता होती है। भक्ति स्वरूप, उस स्वरूपा भाव भक्ति को, उस स्वरूप वाली भाव भक्ति को जिसमें भगवान के प्रति ही ममता होती है और अन्य चीजों में नहीं होती है, उसको भीष्म मुखय, भीष्म आदि महापुरुषों द्वारा प्रेम उच्यते, प्रेम कहा जाता है। अत्र इति योजना, यहाँ पूर्व श्लोक की इस प्रकार योजना करनी होगी। तो अब आप, जब हम पहली बार देखी तुमने कहा एक ही बात तो कह रहे हैं ये, लेकिन तो फिर बोल एक ही श्लोक को दो बार बोलने की क्या जरूरत है? बात ये नहीं है, बात ये कह रहे हैं कि इसके और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इसकी योजना ऐसे ही करनी चाहिए। हम लोग रूप गोस्वामी से सीख रहे हैं ना, तो रूप गोस्वामी जी ने जो 1.4.1 में प्रेम की व्याख्या करी उसके अनुसार इस श्लोक को समझना चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, भगवद गीता में लिखा गया है कि विशते तद अनंतरम भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा मुझको व्यक्ति अच्छी प्रकार से जान पाता जैसा मैं हूं, और उस प्रकार जान करके वह प्रवेश कर जाता है। विशते तद अनंतरम, अब प्रवेश कर जाता है कि इसकी व्याख्या एक इम्पर्सनलिस्ट का कहेगा, सायुज में लीन हो जाता है, ब्रह्मज्योति में लीन हो जाता है। लेकिन भक्त जानते हैं, वो व्याख्या करते हैं कोई तोता एक पेड़ में प्रवेश कर जाता है, तोता दिखाई पड़ता है नहीं, लीन हो जाता है उसमें। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं कि भाई तोता लीन होता प्रतीत होता है, लेकिन तोता लीन होता नहीं है, वो पेड़ में जाकर के वहां के फलों को खाना चाहता है। उसी प्रकार से जीव भगवान की भक्ति करके, भगवान को समझ करके भगवान में लीन होने का मतलब है कि भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। और अब यहां से तो ऑब्वियसली नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहां रह रहा है, भगवान के संग वो आनंद ले रहा है, ये बात समझनी चाहिए। तो दो इंटरप्रिटेशन क्यों आई? क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट है,
एक भक्ति है, एक इम्पर्सनलिस्ट है। तो अब उसके कुछ और, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इस श्लोक की इम्पर्सनलिस्ट इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि इसके और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये समझो कि जिस भक्ति में भगवान के प्रति अत्यधिक ममता होती है और अन्य किसी में बिल्कुल नहीं होती है, इसी से अतिशय ममता सूचित हुई। अगर भगवान में भी है और भगवान के अलावा किसी और में भी है तो अब वह प्रेम नहीं कहा जाएगा, भक्ति है लेकिन प्रेम नहीं कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो अतिशय ममता वाली जो बात है उससे जो चित्त अंकित रहने वाली बात थी यहाँ पे बता दी गई। तो आप समझ रहे हैं कि जो पॉइंट था ममता अतिशय ममता अंकित, हाँ ये था ना, ममत्व अतिशय अंकित, ये शब्द था, ममत्व अतिशय अंकित, अत्यधिक ममता से अंकित चित्त रहता है, उसका सपोर्ट यहाँ से श्लोक से मिल गया, नारद पंचरात्र से। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी जी अपने हिसाब से लिख रहे हैं, ये बात है। हाँ, दुर्गम संगमनी श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा अपने मत में प्रेम का उदाहरण आगे भागवत 11.2.40 और भक्ति स्वामी सिंधु 1.4.6 में दिया जाएगा। मतलब ये कि जिसको प्रेम कहते हैं वह श्रील रूप गोस्वामी जिसको स्वीकार कर रहे हैं पूरी तरह से, वो है आगे आने वाला श्लोक। लेकिन दूसरा मत भी बता रहे हैं जो कि नारद पंचरात्र में है, जो प्रेम की व्याख्या करी, उसको भी समझा रहे हैं यहाँ पे। मतांतर को भी अपने मत से संगति करने के लिए कहते हैं यथा इत्यादि। यहाँ पर भक्ति शब्द का अर्थ है भाव भक्ति। तो पॉइंट क्या है, वो ये कह रहे हैं कि दूसरा मत भी है प्रेम के संबंध में, लेकिन उसको अपने मत से, श्रील रूप गोस्वामी जी ने 1.4.1 जो व्याख्या करी उससे संगति करने के लिए उसकी योजना भी बता रहे हैं कि इसको ऐसे ग्रहण करना चाहिए, तो बात अलग नहीं जाएगी। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, श्री विष्णु भक्ति कहने से यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप देता हूँ। इसे आप देखिए, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज मतलब जाना, तो सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में जाओ, तो होना चाहिए आओ। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आओ, क्योंकि मेक सेंस लाइक दैट। देखिए बात क्या है, मैं आज पे विचार कर रहा था, महाराज को भी पूछा था सुबह में अभी, और मैं सोच रहा था कि देखिए कभी कभी माता पिता ऐसा बोलते हैं, बेटा तुमको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना इस तरह से? तुमको अपने पिताजी ही बोल रहे हैं, तुम्हें अपने पिताजी की बात माननी चाहिए, तो कोई और पिता है क्या? तो वो भाव समझना चाहिए कि मतलब उसका इंटरप्रेट कैसे करना पड़ेगा, यही पिता है, इनकी बात मुझे माननी चाहिए, है कि नहीं? अब मंदिर में तुम लोग सब सुने, यू शुड फॉलो अथॉरिटी। अथॉरिटी ही बोल रहा है कि तुमको अथॉरिटी की बात माननी चाहिए। तो कौन अथॉरिटी है? वही व्यक्ति है। भगवान भी गीता में बोलते तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, उसी की शरण में जाओ जो परमात्मा है हर प्रकार से। तो उसका क्या मतलब है? वो कौन परमात्मा? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो आशय समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। तो उसी तरह समझना होगा कि भाई यहाँ पर बात हो रही है कि उस भक्ति को प्रेम कहते हैं जिसमें भगवान के प्रति अतिशय ममत्व होता है और कहीं ममत्व नहीं होता। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, श्री विष्णु भक्ति कहने से यहाँ पर सांद्र भाव लक्षणा भक्ति को समझना होगा। सांद्र भाव मतलब जो भाव अत्यंत कंडेंस हो गया है। अनन्य ममता का अर्थ है चित्त का सम्यक रूप से मत्सृणित अर्थात द्रवीभूत होना। अब देखिए, शायद आप लोग के मन में आ रहा हो कि दो सिम्टम सुने थे हम लोग ने, एक था ममता का अतिशय से अंकित होना चित्त का, और दूसरा था कि वो पिघल जाना। तो पिघलने वाले पिता कुछ बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? कि यहाँ लिखा हुआ है। अब समझ रहे हैं। अनन्य ममता का अर्थ है चित्त का सम्यक रूप से मत्सृणित अर्थात द्रवीभूत होना। जब ये हम लोग सुन चुके हैं टीका में 1.4.1 की, कि भाव भक्ति में भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा आदि से चित्त पिघलता है, और यहाँ पर ममत्व से, अतिशय ममत्व से पिघलता है। ये बताया था 1.4.1 में। तो कह रहे हैं यहाँ भी आपको समझ लेना होगा, जो व्याख्या आ रही है कि अनन्य ममता भगवान में है, इसे समझ लेना चाहिए कि उस भक्त का हृदय पूरी तरह से पिघल गया है। ये बात है। तो वो ममता से ही ग्रहण कर लेना होगा कि जो है चित्त पिघल गया है। भक्तिसार प्रदर्शनी नारद पंचरात्र के वचन का प्रयोग दिखाते हैं भक्ति रीति कारिका के द्वारा। यहाँ पर भक्ति का शब्द का अर्थ भाव भक्ति है। उस भक्ति को जिसमें अत्यधिक भगवान के प्रति प्रेम ममत्व हो जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। भाई अगर आप भक्ति का अर्थ प्रेम ले लें तो फिर प्रेम, वो प्रेम जिसमें बहुत अधिक ममत्व हो जाता है, वह प्रेम कहलाता है। ये कोई मतलब हुआ बोलने का? और एक और बात है कि कहे कि भक्ति का मतलब साधना भक्ति का ही नहीं कह रहे हैं। तो साधना भक्ति में ऐसी ममता नहीं हो सकती है। भाव भक्ति में ही, भाव भक्ति ही जस्ट प्रायर स्टेज है प्रेम के, है कि नहीं?
तो इसलिए कहने के श्लोक में जो लिखा है कि उस भक्ति में जिसमें भगवान के प्रति अतिशय ममता हो जाती है उसको प्रेम कहते हैं। इस शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भाव भक्ति टू प्रेम भक्ति, ये बात बोल रहा। देह गेह आदि, देह मतलब देह शरीर और गेह मतलब परिवार आदि में निष्ठ ममत्व वर्जित, मतलब देह में और परिवार में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये है वर्जन, मतलब बिल्कुल अलाउड नहीं है। और साथ ही विष्णु से संबंधित जो ममता है, अब ये कहने की क्या जरूरत है। देखिए जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वह भी देह और गेह की ममता से रहित होते हैं, लेकिन वह भगवत ममता से भी रहित होते हैं। सुखदेव गोस्वामी वो एकदम निर्लिप्त थे, वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं थे। समझ गए बात। तो इसलिए दोनों चीज होनी चाहिए, इस जगत से पूरी तरह विरक्ति और भगवान में आसक्ति, पूर्ण आसक्ति, ये बात समझनी होगी। इसलिए कह रहे विष्णु के प्रति ममता भी होनी चाहिए। उस प्रकार की भक्ति को भीष्म आदि प्रमुख व्यक्ति प्रेम कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो ये एक था। अब हम आगे डिटेल में जाएंगे, अब दूसरी चीजें पढ़ते हैं। अब ये प्रेम कैसे उत्पन्न होता है इसको बता रहे हैं। दो मतलब एक कह रहे हैं कि एक भाव से उत्पन्न हुआ, यानी कि भाव ही ट्रांसफॉर्म हो गया भक्ति में, प्रेम भक्ति में, और दूसरा भगवान की अतिशय कृपा से हुआ। तो दो प्रकार के, लेट अस डिस्कस दिस। भावोत्थोति प्रसादोत्थः, भावोत्थोति प्रसादोत्थः, श्रीहरेरिति सद्विधा, श्रीहरेरिति सद्विधा, भावोत्थोति प्रसादोत्थः, भावोत्थोति प्रसादोत्थः, श्रीहरेरिति सद्विधा, श्रीहरेरिति सद्विधा, भावोत्थोति प्रसादोत्थः, भावोत्थोति प्रसादोत्थः, श्रीहरेरिति सद्विधा। श्रीहरेरिति सद्विधा। रूप गोस्वामी जी की पोइट्री भी अद्भुत है ना, बोलिए। भावोत्थोति प्रसादोत्थः, भावोत्थोति प्रसादोत्थः, श्रीहरेरिति सद्विधा, श्रीहरेरिति सद्विधा। ये बड़ा मजेदार श्लोक है। आगे वाले मतलब, वह प्रेम भाव से उदित तथा श्री हरि के अति प्रसाद से उदित भेद से द्विविध है। यानी कि भाव भक्ति प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाए तो प्रेम आ गया, या श्री हरि की अतिशय कृपा से प्रेम हो जाए तो प्रेम उदित हो जाए। दो प्रकार का प्रेम है। सह यानी वह प्रेम भावोत्थ, भाव से उदित उत्पन्न, तथा श्री हरे अति प्रसादोत्थ, श्री हरि के अति कृपा से उदित, इति द्विधा। इस प्रकार से दो प्रकार का होता है। समझ आ गया? इजी है। नेक्स्ट, जो सबसे पहले भाव से उत्पन्न प्रेम को बोल रहे हैं, तत्र भावोत्थ, भाव एवांतरंगाणां, भाव एवांतरंगाणां, गलत हुआ, भाव एवांतरांगाणां, भाव एवांतरांगाणां, अंगानामनुसेवया, अंगानामनुसेवया, आरूढ़ः परमोत्कर्षम्, आरूढ़ः परमोत्कर्षम्, भावोत्थः परिकीर्तितः, भावोत्थः परिकीर्तितः, भाव एवांतरांगाणां, भाव एवांतरंगाणां, अंगानामनुसेवया, अंगानामनुसेवया, आरूढ़ः परमोत्कर्षम्, आरूढ़ः परमोत्कर्षम्, भावोत्थः परिकीर्तितः, भावोत्थः परिकीर्तितः, भाव एवांतरंगाणां, भाव एवांतरांगाणां, अंगानामनुसेवया, अंगानामनुसेवया, आरूढ़ः परमोत्कर्षम्, आरूढ़ः परमोत्कर्षम्, भावोत्थः परिकीर्तितः, भावोत्थः परिकीर्तितः। भावोत्थ भाव से उदित प्रेम का वर्णन करते हैं। भाव के अनुभाव रूप, अनुभाव मतलब जो भाव के बाद हो, भाव के बाद हो। तो भाव के बाद एक क्या होता है, नाम गाने सदा रुचि, प्रीतिस्तद गुणाख्याने, निरंतर अव्यर्थ कालत्व, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना,
भगवान के नाम गान में सदा रुचि, और क्या भी बताया मैंने, भगवान के गुणों को सुनना, भगवान की लीला स्थलियों में रहना। धाम में कोई रह रहा है और उसको अब जाने का मन ही नहीं कर रहा, अच्छा लग रहा है, प्रीति हो रही है भगवान से ना। भाई जिसके घर में आप रहना चाहें उससे प्रेम होगा कि नहीं वैभव प्रभु, क्या कहते हैं आप? और जिसके घर में नहीं रहना चाहते हैं उससे प्रेम होगा कि नहीं होगा? गॉट इट? समझ में आ रहा है? किसी भी कारण से आप किसी घर ना छोड़ना चाहे तो आप उससे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं? आई वुड नॉट से किसी भी कारण से, देयर कैन बी अदर रीजंस, बट इफ यू लाइक टू बी, लाइक समझ रहे, लाइक वाला बात है। अगर आपको मन कर रहा है किसी घर में रहने में तो अच्छा लग रहा है ना, उससे कुछ प्रेम है उस व्यक्ति से, है ना। मतलब मैं ऑब्वियस इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम एक पॉइंट बोल रहे हैं कि किसी के संग रहना, उसे स्थान में रहना। देखिए धाम में कोई रह रहा है तो उसको ना समझ में आए, लेकिन भगवान यहाँ पे हमेशा रहते हैं, तो भगवान की संगति मिल रही, इसलिए ये स्थान अलग लगता है, व्यक्ति को जाने का मन नहीं करता। तो जिसका प्रेम होगा वो उसको अच्छा लगेगा ना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, बड़ा गंदा है ये करके तुरंत भाग जाते हैं वहां से। ऐसे भी उनका हृदय बहुत साफ है। जो हृदय है वही दिखाई पड़ रहा है उनको बाहर, उसी चश्मे से देख रहे हैं। बट पॉइंट इज कि भाव के अनुभाव मतलब भाव के इफेक्ट के रूप में श्रवण कीर्तनादि अंतरंग अंग समूह की निरंतर सेवा के द्वारा भाव के परमोत्कर्ष प्राप्त होने पर उसको भावोत्थ प्रेम कहा जाता है। देखिए कि पॉइंट समझिए, भाव का अनुभाव रूप जो भाव के बाद उत्पन्न होता है उससे क्या होगा? श्रवण कीर्तन आदि अंतरंग, श्रवण कीर्तन आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन इत्यादि नवदा भक्ति, ये अंतरंग अंग समूह है। अंतरंग मतलब इंटरनल, वेरी कॉन्फिडेंशियल। हम लोगों को अब जप करने को मिल रहा है, या हमको, मैं अपने को बोलता हूँ, मुझे जप करने को मिल रहा है, विग्रह की सेवा करने को मिलता है, धाम में रहने को मिल रहा है, भागवत का अर्थ का आस्वादन करने को मिल रहा है, वैष्णवों की संगति मिल रही है। ये सब तो नॉर्मल चीज होती है ना, अरे तो मिलते ही रहता है। कभी थोड़ा सा विचार कीजिए कि इस जगत के जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनके घूम रहे हैं, उनको कुछ भागवत का भाव भी पता है। हाँ एग्जैक्टली, वेदवादी सही इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रसाद भी मिला है, संदेह होगा, संदेह कि हो सकता है कि भक्त कोई दया करके प्रसाद दे दे, वो खा लें उसको, वो एक लाभकारी चीज है। लेकिन फिर भी जो कान से भगवान के बारे में सुनने की बात है वह तो नहीं उपलब्ध है लोगों को। तो ये सारे अंतरंग समूह हैं। क्यों भाई? कृष्ण कृष्ण प्रेम दीते धरे महाशक्ति तार, मतलब ये जो नवदा भक्ति है, 64 भक्ति के अनेक अंग हैं, उसमें 64 अंग है, फिर उसके बाद 9 जो अंग है भक्ति के वो सबसे शक्तिशाली कहे जाते हैं। और उनमें महाशक्ति है कृष्ण को देने की, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम इत्यादि सब 9 प्रकार के अंग हैं। हम लोग को तो 9 का नाम भी याद नहीं, लेकिन एक भी पकड़ लिया, श्रवण पकड़ा तो भगवत प्रेम, कीर्तन पकड़ा तो भगवत प्रेम, स्मरण, कुछ भी एक इन 9 अंगों में से पकड़ ले तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो विरोध नहीं, क्लियर है। तो अब ये अंतरंग अंग समूह की निरंतर सेवा होती है। क्यों होती है? अवर्थ कालत्व में एक क्षण भी वह भगवान की सेवा से इतर नहीं बिताएगा। अब जप कर रहा है तो जप ही किया जा रहा है, कथा सुने जा रहा है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति। यस, जो भगवान के भजन है उसमें सर्वश्रेष्ठ नव विधा भक्ति है। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल अंतरंग अंग समूह। भक्ति के अनेक अंग हैं, लेकिन जो अंतरंग अंग हैं वो हैं यही श्रवण कीर्तन स्मरण, और उसमें भी स्पेशली श्रवण कीर्तन स्मरण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विग्रह की सेवा नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि श्रवण कीर्तन स्मरण ये मुख्य है। और भगवान भी इस बात को दशम स्कंद में 2 बार बोलते हैं, दर्शनात् कीर्तनात् श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनु कीर्तनात्, ऐसे करके श्लोक शुरू करते हैं। और दोनों लोगों को, गोपियों को भी बोलते हैं और ब्राह्मण पत्नियों को बोलते हैं। श्रवणात् मेरे बारे में सुनने से, श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात्, श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया कि नहीं? श्रवण से, कीर्तन से और स्मरण से, क्लियर। और मई नहीं, देखिए श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात्, नहीं गलत बोल रहा हूँ, श्रवणात् दर्शनात्, सॉरी, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनु कीर्तनात्, 4 हैं। श्रवण से, दर्शन से विग्रह के देख रहे हैं, श्रवण भगवान के बारे में सुन रहे हैं, दर्शन भगवान को देखने जा रहे हैं, देखते हैं भगवान को, और
ध्यान मतलब भगवान का स्मरण करते हैं, और कीर्तनात् मतलब भगवान का कीर्तन करते हैं, तो इसके द्वारा मुझ में प्रेम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये 2 बार भगवान बोले हैं, तो ये भी समझ सकते हैं इससे कॉन्फिडेंशियल। तो जो व्यक्ति भाव भक्ति में है वो इन अंतरंग अंग समूह की निरंतर सेवा करता रहेगा, निरंतर, या तो श्रवण, या तो कीर्तन, या स्मरण बंधन, या फिर श्रवण ही श्रवण, या कीर्तन ही कीर्तन। जैसे कि परिषद महाराज तो श्रवण ही श्रवण करते गए और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कीर्तन ही करते चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वह अब उलझा रहेगा, समझ गए? उलझा नहीं कहना चाहिए, एब्जॉर्ब रहेगा। उलझा भी ठीक है, बट मतलब ही इज एंगेज्ड, ही हैज नो अदर सर्विस एक्सेप्ट सर्विंग कृष्णा। क्लियर हुआ? तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब कोई सेवा इसके अलावा कर ही नहीं रहा है तो भगवान का प्रेम नहीं बढ़ जाएगा। काले कृष्ण प्रभु को बड़ी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बढ़ कहाँ रहा है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नहीं, अब हम गुस्सा आ रहा है हमको, लेकिन हम गुस्से का संवरण करके कि हमने आज महसूस किया कि डांट खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, हमको डांट पड़ चुकी है। हम आज सोच रहे थे, हम तो बड़ी सिंसियरली पूछे डांट क्यों पड़ी। फिर उन्होंने कहा एक बात यहाँ बोल दे रहा हूँ, क्यों के संग वॉट लगा देंगे तो क्यों का उत्तर मिल जाएगा। जब आप क्यों लगाए और उत्तर ना मिले, देन यू आस्क व्हाट एम आई सपोज टू लर्न। तुमको डांट पड़ी, हम सिंसियरली प्रश्न की डांट पड़ी, बड़े क्लास के बाद बताऊँ क्या डांट पड़ी, लेकिन अब फिर उन्होंने कहा व्हाट आई एम सपोज टू लर्न, देन आई एम सपोज टू लर्न कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको डांटो मत, समझाओ कि भाई ऐसा ठीक नहीं है। तो अब आप क्या कह रहे हैं? हाँ जरा बताइए, बोलिए। हम डांट कर रहे हैं, बोलिए। तुम तो पानी पी रहे हैं, डांट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। बढ़ कहाँ रहा है तो बढ़ कहाँ रहा है? अब आप ये बताइए कि ये श्लोक किसके लिए है? जो प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुके। कितने लोग वोट देंगे इनको? देखिए यहाँ है, भाव भक्ति से प्रेम का ट्रांजिशन कैसे होता है, ये बात हो रही है। कहाँ है चित्त? अभी भोजन में, प्रसाद में बनवा दूंगा आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? लोग तो देखिए ध्यान से, पढ़ के आए, पढ़ के नहीं आए होगा ना, कल रात में तो पोस्ट किया, 15 दिन पहले करना चाहिए था। सब्जी लेने गए होंगे ना। तो फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब भाव भक्ति को पहुंच गए तो भाव भक्ति से प्रेम कैसे होता है ये समझा रहे हैं। ये बहुत सिंपल है ना भाई, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? भाव भक्ति में, अच्छा चलिए माइक लीजिए आप, कल से जब करना बंद कर रहे हैं ना आप? नहीं। तो भाव भक्ति में बंद कर देंगे? नहीं। और करेंगे? हाँ। कितनी देर करेंगे? इच्छा तो लगा ही रहेगा तब करने की हमेशा। अब समझ में आ गया? श्रवण करना तो बंद कर रहे हैं ना आप? नहीं। तो भाव भक्ति में बंद कर देंगे? नहीं। सिंपल सी बात, काय कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? भाव भक्ति में श्रवण कीर्तन, आप देखे ना, रुचि भी चित्त माश्रण, अत्यंत रुचि प्राप्त हो गई भाई। जब आसक्ति में, आपको पढ़ाया था माधुर कदम ने, आसक्ति की अवस्था में व्यसन बन जाता है, मतलब छोड़ नहीं सकते, तो भाव भक्ति में छोड़ देंगे। अच्छा सांस लेना तो छोड़ दे देंगे, ये तो इलाज ही कर रहे हैं कि सांस नहीं आ रही है नॉस्ट्रिल से। क्यों भाई बाबा प्रभु, सांस लेना छोड़ रहे हैं आप? नहीं, छोड़ते हैं, प्राणायाम में छोड़ते हैं, रोकते हैं, लेकिन सांस एकदम रोकने का प्लान तो है नहीं। अब आप विचार कीजिए कि ऐसा स्थिति होती कि सांस ले रहे हैं और अब उसे सारे शरीर का पोषण हो जाता, तो आप स्ट्रांग हो जाते कि नहीं केवल सांस लेने से? तो जैसे सांस ले रहे हैं ऑटोमेटिक, ऐसे ही भाव भक्ति में ऑटोमेटिक भक्ति होती है कि नहीं होती है? निरंतर होती है कि नहीं? तो जो चीज निरंतर होती ही जा रही है वो अपने इफेक्ट को बढ़ा नहीं देगी। हम परसों से सोच रहे हैं राजमा खाएंगे, इन्होंने भिगोया हुआ है, फिर उसके गुणों दुर्गुणों विचार करके ना दूसरे लोग खाएं, हम नहीं खाएंगे। तो अब आप ये बताइए कि अगर मेरी ऐसी स्थिति होती कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा होता, तो क्या कभी बात संयमित हो सकता है? ऐसे में वो उसके प्रभाव से और बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? हमको कैसे खाने पीने एग्जाम्पल देने हैं? इतना सिंपल सी बात है। भाव भक्ति पर भक्ति आपकी सहज रूप से हो रही है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रही है। तो जब अपने आप हो रही तो भक्तिया संजातया भक्तिया, भक्ति करने से भक्ति नहीं बढ़ेगी। अब दूसरा इनके इन्हीं के पॉइंट पे आ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रेम नहीं बढ़ रहा है ना, या भगवान के प्रति भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ अपने कलकत्ता वाले घर में तो किराया नहीं देना पड़ता है, तो काहे यहाँ पे पड़े हुए हैं? छोटे से घर में जहाँ किचन भी नहीं है, बाथरूम में कठिनाई से, बाथरूम तो ऐसा ही होगा, पता नहीं कैसे गंदा सा। अब तो उत्तर दीजिए। और खाने के लिए इधर भागो स्कूटी लेके भाई दे दो खाना यहाँ। ऐसे कह रहा, ऐसे तो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब सर्विंग करेंगे तो दिस मच एंजाइटी ना, घर में तो आराम से बैठ के आप खा सकते हैं, काहे नहीं कोलकाता में रहते हैं? भक्ति करनी तो भक्ति बढ़ गई है तब यहाँ पे रह रहे हैं ना, कि नहीं?
हम देखिए आपको आपकी विल के अगेंस्ट कन्विंस नहीं करना चाहते, बट आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का शब्द है, कह रहे हैं कि देखिए आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हर नाम के संग, हर कथा के संग आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो वो तो हम खैर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन वी आर बिकमिंग मोर एडिक्टेड टू भक्ति। कुछ और करने का मन आता नहीं है, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कहूँगा, इतनी स्टेज पे नहीं पहुँच गए कुछ और करने का मन नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट भक्ति छोड़ने का मन नहीं करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी और कुछ करने का मन नहीं आता, इतने एडवांस नहीं हो गए, लेकिन भक्ति करने छोड़ने का मन नहीं करता है। भक्ति तो रोज करनी है, ही तो हो गया ना नेचुरली हुआ या फोर्स करना पड़ रहा है? समटाइम्स यू टू पुश लिटिल, बट ऐसा तो नहीं कि अब एकदम ड्रैग किया जा रहा है। तो भक्ति बढ़ी ही है ना। पहले दिन मुझे बोल देता देखो 16 माला करना है, रोज 2 क्लास करनी है, तो हम कहें ये क्या करना है भाई, हम कब पढ़ेंगे, आईटी की तैयारी कब करेंगे? मेक सेंस? भक्ति करने से भक्ति बढ़ती तो वो तो है ही, लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात बोल दी तो उसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि भक्ति करने से भक्ति बढ़ती, याद रखिएगा। और भाव भक्ति में आप भक्ति करना रोक ही नहीं रहे हैं, तो भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो उत्कर्ष को प्राप्त होगी कि नहीं होगी? सिंपल। तो निरंतर सेवा के द्वारा भाव के परमोत्कर्ष प्राप्त होने पर उसको भावोत्थ प्रेम कहा जाता है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि भक्ति कर रहा है। हम इस पे फोकस नहीं करना चाह रहे थे, हम फोकस ये करना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को, हम अन्यों की बात नहीं जानते, मुझको आपको जो साथ में हैं भक्ति में हो, हम लोग को अंतरंग भक्ति करने का खूब मौका है। श्रवण करने का मौका मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है, भगवान की सेवा करने को मिल रहा है, भागवत सुनने को मिल रहा है ना, एसोसिएट विद डिवोटीज वह भी हो रहा है। ये भाग्य देखना चाहिए। जो आप भाव, ऐसा नहीं कि भाव भक्ति में आप कुछ अलग करेंगे, इज इट सिंकिंग? भाव भक्ति में भी यही करेंगे, भक्ति मतलब नाम जप करेंगे, भगवान की बात सुनेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, सेम थिंग। वही चीज यही यहाँ पे करने को मिल रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। अंतरंग भक्ति क्या है? ये कौन है? आज सब लोग मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। व्हाइट बोर्ड दिखा रहा है, क्या लिखूं उसके ऊपर में? रोली अवस्थी माता जी। अरे चलो ये 5 साल की हैं, तो ये इनकी बड़ी बहन को डांट लगा दें क्या? दिख रही है? हाँ, शाली शुक्ला माता जी कैसी बहन है आपकी? नहीं, वो सिखाती नहीं कुछ आप उनको, अब आपको डांट लगाएंगे। ओके ठीक है। एनीवेज, सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल दूँ, महाराज बड़ी सुंदर बात आज बता रहे थे, उससे हमें रिफ्लेक्शन आया उसके ऊपर कि बता रहे थे कुछ पर्वतों के पांख नहीं कटे हैं अभी भी। तो उदाहरण महाराज दे रहे थे कि कालिया जो था, भगवान कूदे काली हृदय में, तो उसको लगा कि मैनाक पर्वत गिर गया है। क्योंकि मैनाक पर्वत के अभी भी पर हैं, तो अब जरूर कोई पर्वत गिरा तभी पानी इतना उछाल मारा है। तो मैं ये खाली कहना चाहता हूँ कि भगवान देखने में छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। ऐसे ही भगवान का नाम इंटरनल पोटेंसी का, ऑब्वियसली इंटरनल, इट इज ऑल फिल्ड विद इंटरनल पोटेंसी। भगवान का नाम, भगवान भागवतम, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति। अब समझ में आ रहा है? अंतरंग भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट है। संविद हिलादनी, अब तो समझ में आ रहा है कि अब भी नहीं समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति की कौन सी वृत्ति होती है? संविद शक्ति और हिलादनी शक्ति। ये भगवान की अंतरंग शक्ति होती है कि तटस्थ होती है कि बहिरंग शक्ति होती है? वरुण प्रभु बताइए। अंतरंग शक्ति। तो अब अंतरंग शक्ति वाले अंग अंतरंगा होंगे कि तटस्थ अंग होंगे कि बहिरंगा होंगे? अंतरंगा। अच्छा कि ये प्रश्न किया, क्योंकि मैं ऐसे नहीं सोच रहा था। दैट्स व्हाई आई लाइक डिस्कशंस। मैं इसको अलग तरह से, मैं इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से समझाने का प्रयास करता कि इसका अर्थ कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अब और क्लियर हो रहा है। अब तो एकदम क्लियर हो गया काहे अंतरंग कह रहे हैं, एकदम ही क्लियर हो गया। क्योंकि जितने ये श्रवण कीर्तन आदि हैं, ये सब अंतरंगा शक्ति के द्वारा संचालित है। भगवान को आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो आप भाई व्यक्ति सोचेगा तो खाली अगरबत्ती दिखा रहा है, बट दैट इज बीइंग इंस्पायर्ड बाय इंटरनल पोटेंसी। प्रमाण दीजिए। महात्मानंस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनन्य भाव से जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वो श्रीमती राधा रानी के आश्रम है, अंतरंग शक्ति के आश्रम है। अब तो क्लियर हुआ। भक्ति के वह अंग जो भगवान की अंतरंग शक्ति के अंदर संपादित होते हैं उसको अंतरंग अंग कहे जाएंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि।
ठीक है, अन्वय पढ़ाया था नहीं? नहीं। भाव एव, भाव के अनुभाव रूप ही अंतरांगाणाम, श्रवण कीर्तनादि अंतरंग अंग समूह की अनुसेव्या, निरंतर सेवा के द्वारा परम उत्कर्षम, भाव के परमोत्कर्ष आरूढ़ प्राप्त होने, नहीं भाव ही जब हाईएस्ट उत्कर्ष को प्राप्त होता है। उत्कर्ष समझते हैं? उत्कर्ष का मतलब होता है हायर 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 स्टेज। यस, तो जब भाव ही परम उत्कर्ष को प्राप्त होता है, आरूढ़ का मतलब होता है बैठ जाना। तो जैसे मैं थोड़ा उच्च स्थान पे आरूढ़ हूं, आप लोग थोड़े से निम्न स्थान पर, वैसे तो बराबर है, बट जस्ट द पॉइंट इज लेवल वाइज। तो भाव उसके बाद हायर स्टेप पे वो बैठ जाता है, वही भाव ऊपर जाके बैठ जाता है, आरूढ़ हो जाता है, परम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। बेसिकली इट इंक्रीज इन क्वालिटी, सिखाना चाहिए। तो भावोत परिकीर्त, उसको भावोत प्रेम कहा जाता है। यानी उसी भाव को जब वह परमोत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है तो उसको भावोत प्रेम कहा जाता है। समझ में आई बात? अब काले कृष्ण प्रभु लिख रहे हैं, नहीं समझ में आई? क्या समझ में नहीं आया? भाव ही तो प्रेम है या कुछ और है? करेले की भाजी में करेला होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब समझ में आया इनको। सारे एग्जाम्पल करेले के जाएंगे। करेले की भाजी में व्हाटएवर, हरी मिर्ची तो नहीं होती है, हरी मिर्ची की भाजी तो नहीं, इट इज नॉट देयर। तो करेला ही तो भाजी के रूप में है। अब समझ में आ रहा है इनको? आप भी कबोड़े हैं, खाने वाली बातें समझ में आती। भाव एव, वही भाव अंतरांगाणाम अंगानाम अनुसेवया, भक्ति के अंतरंग अंगों की निरंतर सेवा से, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से, परमोत्कर्षम आरूढ़, परमोत्कर्ष को जब प्राप्त हो जाता है तो उसको भावोत्थ, भावोत्थ मतलब भाव से उत्पन्न, जोड़ लीजिए, प्रेम कहते हैं। देखिए, ये इंजीनियरिंग नहीं, सबको खोल खोल के बताया जाएगा। ये काव्य है, शास्त्र है लेकिन काव्य भी है। तो भावोत्थ कंटेक्स्ट में पकड़ना चाहिए। दो प्रकार के प्रेम के बारे में बात हो रही है, भावोत्थ प्रेम और श्री हरि की विशेष कृपा से प्रेम। तो भावोत्थ कहते हैं मतलब भावोत्थ प्रेम कहते हैं, ऐसे पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। वैभव प्रभु भी आए तो सीधे भक्ति रसा में सिंधु क्यों है भी? अच्छा, समझ में आ रहा था उनको कुछ? तो ठीक है, आइए बैठिए। काश भगवत गीता में आते। कोई आइए आपको प्रेम पढ़ाए। अब जब वहां हम भागवत पढ़ा रहे थे घर में तब नहीं आए, अभी हमारे घर में आए सीधे प्रेम भक्ति में, फिर भी आएगा पकड़ में। इट्स ऑल एब्सोल्यूट। सो ये कोई बात नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड। अभी जो अगला श्लोक अगर आज पढ़ा सकना वो समझ में आएगा और बहुत मजेदार है। आज शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन लेट्स सी। भक्ति सार प्रदर्शनी, भाव भक्ति के अनुभाव रूप, अनुभाव मीन्स इट्स अ रिजल्ट ऑफ भाव भक्ति। हाँ, रिजल्ट इट्स अ नेचुरल रिजल्ट, नेचुरल फंक्शन ऐसे कह लीजिए, उसके होना ही है। उसके बाद ये सब भाव भक्ति के अनुभाव रूप श्रवण कीर्तन आदि अंतरंग अंगों की सेवा से परम उत्कर्ष प्राप्त कर रति ही, यानी भाव ही भावोत्थ प्रेम नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये तो समझा रहा था तब से। खाली वही लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ। अरे भाव भक्ति के अनुभाव, अब इस बात को समझ में आ गया तो बुद्धि लगाना होगा। देखिए, चित्त के संग बुद्धि भी लगाना होता है। चित्त से ग्रहण कीजिए कि शब्द क्या है, उसके बाद बुद्धि का उपयोग कीजिए कि लिखा क्या है। इट नॉट भाव हुआ, उसके रिजल्ट वे में आप उसमें भक्ति करने लगे, निरंतर भक्ति कर रहे हैं, तो उससे भक्ति और बढ़ती जाएगी और उसके बाद उस वो परमोत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल आप लोगों के मन में आ रहा है? कोई बीमारी ऐसी होती हो जो इस तरह से करती हो? फॉरगेटिंग ऐसे। ओके, डायबिटीज। तो मीठा खा रहा है, अब जितना मीठा खा रहा है मीठा के एडिक्ट होता जाता है कि नहीं? एक पॉइंट पर उसको मीठा चाहिए ही होता है। समझ में आया? तो उससे आया वो प्री डायबिटिक, डायबिटीज का अंकुर। और उसके बाद वही चीज़, अब प्री डायबिटिक हुआ तो ऐसा तो नहीं कि वो मीठा छोड़ देगा, फिर वो और खाता जाएगा तो अब एक पॉइंट पर आकर वो पूर्णतः डायबिटीज देगा। अब डायबिटीज के भी अलग अलग लेवल होते हैं, वो 400 500 कितना होता है, एक पॉइंट में आदमी मर जाता है। तो अब तो समझ में आ रहा है ना भाई?
ऐसा तो है नहीं कि नमकीन खाने से इसको मीठा मतलब डायबिटीज, कोई कहे नहीं साहब डायबिटीज हो गई, कैसे हो गई? हम कभी मीठा नहीं खाते, ऐसा मान सकते हैं। तो मीठा खाने से एक कोई एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भाव भक्ति में व्यक्ति भक्ति किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो अब हायर स्टेज को पहुंच गया। सो व्हाट इज द डिफिकल्टी? तत्र वैद भावोत्थ। अब आप समझ रहे हैं कि यानी इससे स्पष्ट है कि साधना भक्ति से भाव भक्ति और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति, ये हो रहा है। अब आप ये भी जानते हैं कि साधना भक्ति के दो विभाजन होते हैं, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो क्या स्वाभाविक रूप से दो प्रकार के भाव आएंगे कि नहीं? वैदी साधना से उत्पन्न भाव और रागानुगा से। तो अब उसी हिसाब से प्रेम भी दो प्रकार का हुआ कि नहीं? जो भाव से उत्पन्न प्रेम है वो भी दो प्रकार का हुआगा, एक वैदी से, वैदी उत्थ भाव, वैद भाव, और वैद मतलब ये नहीं कि वैलिड, वैद मतलब वैदी से उत्पन्न, और दूसरा रागानुगा से उत्पन्न। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। ये श्लोक बहुत जबरदस्त, पे कम से कम 4 टीका है, आज नहीं पढ़ाऊंगा पूरा, हम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ करके थोड़ा समझा करके आगे पढ़ ले, कल इसको आस्वादन करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, इतना समझ लीजिए। थोड़ा हम इसको बैकग्राउंड बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। श्रीमन चैतन्य निमाई पंडित गए, और किस लिए गए? अपने पिताजी का श्राद्ध करने। पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र। अब ये तो केवल बहाना था, भगवान के पिताजी को क्या श्राद्ध की जरूरत है, और वहां भी विष्णु है, खुद ही विष्णु है। लेकिन नहीं, भक्त के भाव में गए, और उससे पहले तक उन्होंने भाव प्रकट नहीं किया, कोई भक्ति का भाव प्रकट नहीं किया। और वहां जाकर श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद से मिलते हैं, और वो उनको हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। अब वो जब जपने लगे तो वो पागल हो गए, ही बिकेम मैड। कौन? निमाई पंडित, नॉट चैतन्य महाप्रभु, की चैतन्य महाप्रभु मीन्स सन्यासी। तो भी गृहस्थ आश्रम में भी आप पागल हो सकते हैं भगवान के प्रेम में, महाप्रभु ने दिखाया करके। एंड एनी केस, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उनके और भी अन्य पार्षद पागल थे सब गृहस्थी में, अद्वैताचार्य जी, श्रीवास ठाकुर, दे आर ऑल मैड इन लव फॉर लॉर्ड। तो लव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डेजिग्नेशंस। तो अब जब गोस्वामी जी के पास आए, गोस्वामी का मतलब ईश्वर परिपाद, फिर कहे कि कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल। जरा ढूंढिए इसको चैतन्य चरितामृत में, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मुई होइल पागल। मजा नहीं आया ऐसे, यानी आप ठीक है कि हे गोसाई आप क्या मंत्र दी, कंप्लेन कर रहे हैं अपने गुरु जी से। कितना आप जान रहे हैं कि ये कंप्लेन के रूप में स्तुति है, व्याज स्तुति का। क्या मंत्र आप हमको दे दिए कि अब जपते जपते मैं पागल हो गया हूं। कभी ये मंत्र मुझे हंसाता है, कभी रुलाता है, मुझे पागल की तरह नचा रहा है। इसके आगे वाला बताइए ना, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, पागल कर दिया मेरे को। वो तो ठीक है, आगे भी कुछ है बता रहे। तो खैर भगवान, उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनका शिष्य पगला गया, वो बड़े प्रसन्न हो, कहते हैं वाह भालो हैला, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देखिए सभी के संग ये तुरंत नहीं होता है, किसी के संग कभी भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हर किसी के संग नहीं होता है। वाह शुभानवी माता जी, आर यू फीलिंग सेटिस्फाइड? आपके संग कभी भी हो सकता है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप पागल हो जाए जब करते करते फिर कोई क्लास में ही नहीं आए। क्या हरे कृष्ण, इट कैन हैपन एनी टाइम, कृष्णा कैन डू दैट। जब भगवान के संग हुआ तो अन्य के संग भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद भगवान, उनके गुरुजी कहते हैं कि देखो भागवतम का एक सार है, और वो यह श्लोक कहते हैं। भागवतम का सार ये है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करके उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर जाए और अब पागल हो जाए। वो ये है भागवत का सार, और ऐसा व्यक्ति भागवत को समझाए। So this is the essence of श्रीमद् भागवतम। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का मतलब है कि व्यक्ति को नाम में रुचि होनी चाहिए। नाम नहीं कर रहा है तो भागवत उसको समझ में नहीं आई। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं कि भागवतम का ये आशीर्वाद ही है कि नाम करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है, और ये है, यहाँ पर प्रेरणा मिल ही रही है। तो इस बात को समझते हुए इस श्लोक को थोड़ा विचार करेंगे, देखते हैं कितना समझ पाएंगे। आज तो हम लोग समय कम है, विल जस्ट चैंट इट।
हाँ मैं देख लिया उसको, कल फिर पढ़ाऊंगा, उसको लेकर के अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए छोड़ रहा हूँ उस पॉइंट को। आप मुझे उसका रेफरेंस भेज दीजिएगा टेलीग्राम से। तत्र वेद भावोत्थ एताय गति, केवल हम लोग बोल के छोड़ दे रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः, जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः, हसति अथो रोदिति रौति गायति, हसति अथो रोदिति रौति गायति, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसति अथो रोदिति रौति गायति, हसति अथो रोदिति रौति गायति, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसति अथो रोदिति रौति गायति, हसति अथो रोदिति रौति गायति, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। हमने खाली सबको चटा दिया चटनी की तरह श्लोक, हल्का सा पढ़ाएंगे अभी कल तक वेट कीजिए, भूखा रहिए, कि खुद तो पढ़ेंगे नहीं, हमको पता है, आई नो। मुझे अब समझ में, आई कैन एम्पथाइज विद द डिवोटीज। एक्चुअली हिंदी इतनी टफ है तो शायद लोग सोचते हैं कि जब पढ़ के समझ में आना ही नहीं है तो बेटर है कि नहीं पढ़ा जाए, है ना, शायद ऐसा है। हाँ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आए हंसाए न, अरे कल पढ़ाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए। आज जितना पढ़ा था उसको आप ऐसे देख लेना, केवल देख के आ जाना तो कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए मेहनत हो रही है, पुरानी चीज़ें याद रहेंगी तो आगे बात याद रहेगी। 1.4.1 को ही उसको ही ले करके अलग अलग जगह आप देखेंगे बहुत। इस श्लोक में फिर 1.4.1 लग जाएगा इसी का। कहाँ वो दिखाएंगे शब्दों से, यहाँ से ममता सूचित हो रही है, यहाँ से चित्त की स्निग्धता सूचित हो रही है, ये ऐसे करके। एंड आई लव्ड इट। मैं कल रात्रि में, मेरे क्लास तैयार नहीं था तो पहले से कुछ श्लोक तैयार थे, मैंने कहा छोड़ो कल सुबह देख। आज तो सुबह टाइम मिला ही नहीं, तो अच्छा हुआ कि कल मैंने कुछ तैयार कर लिया था। बट देन अमेजिंग कमेंट्रीज बाय आचार्यस, अपार्ट फ्रॉम जीव गोस्वामी जी की भी, खुद भागवतम की जो कमेंट्री वो भी रखी गई है। हो सके तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, होगा तो मैं शाम को पढ़ा दूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने तो सुबह पढ़ाऊंगा। कोई प्रश्न किसी बात का तो नहीं है ना? कोई प्रश्न नहीं है ना? कोई प्रश्न नहीं है ना? कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, सो स्टॉप हियर। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।